Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफ्स विद ए ट्रेंड ही है, लेकिन ग्राफ विद ए ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू बार ग्राफ्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ विद ए ट्रेंड की ही प्रॉपर फॉर्मेटिंग और आपको प्रॉपर मैंने उसकी जो ट्रिक्स थी, चीज़ें थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लाइन ग्राफ्स। तो आज हमने जो बात करनी है वो हमने ग्राफ्स विद ए ट्रेंड की ही बात करनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बार ग्राफ्स। हमारे पास क्योंकि ग्राफ्स विद ए ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइल्स के एग्ज़ाम्स में आया करते हैं एकेडमिक राइटिंग में, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यानी ये है तो ग्राफ विद ए ट्रेंड ही है, लेकिन उसके अंदर यानी ये चेंज कैसे हो गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते कि ग्राफ विद ए ट्रेंड के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली लाइन ग्राफ को ही ये एज्यूम करते हैं कि बस ग्राफ विद ए ट्रेंड से मुराद यही है कि लाइन ग्राफ ही जो है वो आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है और बार ग्राफ्स भी आ सकते हैं, इसी तरह टेबल चार्ट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन ग्राफ नहीं बल्कि बार ग्राफ्स। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, और मैं आपको इसकी भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग उसी तरह बताऊंगी। और इसके साथ फिर आपके साथ ये जो आपको स्क्रीन पे सुकर बार ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं इतने प्यारे प्यारे कलर्स में, मैं आपको इसका प्रॉपर बताऊंगी कि ये है क्या है, और फिर ये एग्जाम्पल जो है इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करनी है हमने प्रॉपर फॉर्मेट की। आज मैंने आपके सामने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखा क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो से सेम शेयर कर रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपके पास प्रोसेस डायग्राम है तो आपने ओवरव्यू पैराग्राफ नहीं लिखना। उसके अलावा एकेडमिक राइटिंग में टास्क 1 में आपके पास जो भी आपके पास आता है, मींस वो कंपैरेटिव ग्राफ हो, ग्राफ विद ए ट्रेंड हो, मैप्स हो, जो भी हो, वट एवर, पाई चार्ट्स हो, आपने सब में वही सेम 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। 4 पैराग्राफ्स कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन सेकंड ओवरव्यू पैराग्राफ, एंड द रेस्ट 2 पैराग्राफ्स विल बी बॉडी पैराग्राफ, मींस बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। सो आज मैंने वो सेम चीज़ें नहीं लिखी जिस तरह मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग देखनी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर प्रॉपर फॉर्मेट जो है देख सकते हैं। तो गाइस बस हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में क्या है, मैंने आपको जैसे बता दिया है 4 पैराग्राफ्स हैं और ये रियल एग्जांपल आपके सामने इसकी खुली भी है जो मैं शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा आज को ना इतना तवील खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ग्राफ विद ए ट्रेंड में सब कुछ सेम ही रहना है, सिर्फ हमारे पास उसमें जो टाइप है वो चेंज हो गई है। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में लाइन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था, आज हमारा बार ग्राफ्स है। तो इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको इसका खुलासा जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि बार ग्राफ्स भी इस तरह से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इट्स जस्ट लाइक ए क्वेश्चन जिस तरह का आपको पेपर में आता होता है। तो ये बार ग्राफ्स के अकॉर्डिंग है, ग्राफ विद ए ट्रेंड। जैसे आपको देखने में नज़र आ रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। मीन्स ब्लू बार को अगर आप जो है वो गौर करें तो आपको वो 2000 में ज़्यादा नज़र आएगी, देन 2001 में कम, फिर 2002 में भी सेम है, फिर 2003 में थोड़ी सी ज़्यादा है, देन 2004 में वो इक्वल्स टू 2000 है, और देन 2005 में वो ज़्यादा है। तो ग्राफ विद ए ट्रेंड, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको एक फ्लक्चुएटिंग सा ग्राफ नज़र आता होता है, एक मूविंग ग्राफ होता है, लेकिन मूविंग इन सेंस ऑफ ये नहीं कि वो वहाँ पर चल रहा होगा, एनिमेशन दे रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको उसमें कंटिन्यूस एक बिहेवियर नज़र आ रहा होगा कि पहले वो अपवर्ड है, देन डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन कुछ टाइम कांस्टेंट है, देन वो या राइज हुआ या डाउनफॉल आया उसमें, व्हाटएवर। तो ये इसी तरह का है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई है। टोटल इसमें 3 जो है हमें बार्स नजर आ रही है विद 3 डिफरेंट कलर्स, 1 इज ब्लू, देन पिंक, देन ग्रीन। तो ये चीज़ें क्या क्या हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। The graph below shows the number of visitors to 3 museums between 2000 and 2005. ओके गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनको कि यहाँ पे उन्होंने क्योंकि एक टाइम स्लॉट गिवन दिया हुआ है जैसे बिटवीन 2000 2005, तो ये कंपैरेटिव ग्राफ होगा। नो, ये कंपैरेटिव ग्राफ नहीं है। कंपैरेटिव ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक कैटेगरी जो है उसको उन्होंने डिफरेंट इन नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स अब जैसे ब्लू ग्राफ को आपने देखा कि वो ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, और इसी तरह पिंक को भी आप देख रहे हैं कि शुरू में ज़्यादा है, देन पे वो कम है कम है, और ग्रीन का भी यही है कि वो पहले थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें अपवर्ड ट्रेंड देखने में आया। तो ये चीज़ें आपने खासा ध्यान रखनी है। आपने ग्राफ विद ए ट्रेंड में और कंपैरेटिव ग्राफ में डिफरेंस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपने ग्राफ
आपकी टाइप में ही डिफ्रेंशिएट ना किया और इधर का उधर लिख के नंबर आपके गायब है, फिर आपने शिकायत नहीं करनी कि मेरे राइटिंग में नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये काम आपने अपनी अक्ल से करना है। तो ओके गाइस, नीचे फिर उन्होंने क्या लिखा है, समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। सो हमारे पास यहाँ पे हमने ग्राफ को काफ़ी जो है ऑब्जर्व तो कर लिया है। म्यूजियम विजिटर्स नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे, एनुअल विजिटर्स मिलियंस में दिए हुए हैं, और उन्होंने हमें एक्स एक्सिस पे जो है उन्होंने हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए जो कि है 2000 से लेकर 2005 तक, और इन्होंने हमें तीनों के इनके नाम दे दिए हुए हैं कि किस किस कंट्री से वो आते हैं। मीन्स जो ब्लू वाले हैं वो न्यूयॉर्क के हैं, पिंक वाले टोक्यो के हैं, और ग्रीन वाले जो है वो चाइना का म्यूज़ियम है। तो फिर स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इसके साथ इसका आंसर शेयर करती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, अब जैसे मैं आपको दोनों में साथ साथ बताऊंगी कि ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और कैसे उसने इसको बनाया है, तो मैंने दोनों पिक्चर्स को बिल्कुल पैरेलल जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी पीपल पर ईयर विजिटेड 3 म्यूजियम्स ओवर 6 ईयर पीरियड फ्रॉम 2000 टू 2005। सो उसने यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा पैराफ्रेज करके और अपने वर्ड्स में करके उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया है। तो अब इसके बाद हमारी कौन सा पैराग्राफ आना है, हमारे पास आना है ओवरव्यू पैराग्राफ। ओवरव्यू पैराग्राफ हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि जस्ट हमने जो है हमारी जो फाइंडिंग्स होती है, जो आउटकम्स होती है, हमने उनको बताना होता है कि ग्राफ में हो क्या रहा है, हमने क्या चीज़ इससे कंक्लूड की है, लेकिन हमने एग्जैक्ट नंबर्स या परसेंटेज उसकी नहीं मेंशन करनी। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज that there was gradual upward trend in the number of visitors of the National Museum in China. So ये किसकी बात कर रहा है, ग्रीन नंबर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीन वाले को अगर हम देखें तो वो शुरू में कम था, फिर आहिस्ता 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 हमने लास्ट ईयर तक देखा 2005 में कि उसका ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, कम नहीं है। तो उसने सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ थी उसने उसका जिक्र कर दिया है। विच बिकेम द मोस्ट पॉपुलर म्यूजियम फ्रॉम बीइंग एट लास्ट प्लेस। सो वो यानी शुरू में बहुत कम था, उसमें इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था विजिटर्स का, लेकिन फिर जब 2005 तक देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा विजिटर्स आने लग गए। लेकिन उसने इसका एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं बताया। जैसे वो यहाँ से अगर देखे तो वो बता सकता था कि इट्स नियरली अराउंड 16 मिलियंस, पर उसने ऐसा जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ओवरव्यू पैराग्राफ है, ये बॉडी पैराग्राफ नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। While the Edo Tokyo followed the opposite trend. So opposite trend से क्या मुराद है कि वो पहले पॉपुलर था और फिर ग्रेजुअली डाउनवर्ड ट्रेंड आया। सो उसने बात यहाँ ही ख़त्म कर दी है, उसने ज़्यादा जो है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं की। ठीक है, तो अगर अब हम इसमें स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारा हो गया है ओवरव्यू पैराग्राफ ख़त्म। तो अब हमने क्या बात करनी है, अब हमने बात करनी है अपनी बॉडी पैराग्राफ्स की। सो बॉडी पैराग्राफ्स में क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स भी मेंशन करने होते हैं, जो आपके एग्जैक्ट नंबर्स हैं, परसेंटेजेस। अब जैसे यहाँ मिलियंस में उन्होंने बताए हुए एनुअल विजिटर्स, सो आप उसके एग्जैक्ट डिजिट्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बॉडी पैराग्राफ में आ गए। सो स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल, इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द पीरियड द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ एडो टोक्यो रिमेन स्टेबल एट 13.5 मिलियन। सो यहाँ पे उसने एग्जैक्ट डिजिट्स जो हैं उनको उसने बता दिया है। एडो टोक्यो कौन सा है, पिंक वाला। सो उसने क्या बात की है कि इन डिटेल द फर्स्ट 2 years ऑफ द पीरियड मीन्स 2000 से लेके 2001 तक, तो उसमें क्या रहा है, वो नियरली अराउंड विजिटर्स जो थे उनके स्टेबल रहे थे 13.5 मिलियंस पे। सो ये तो बात हमें आराम से समझ आ गई है। सो नेक्स्ट क्या है, एंड देन फेल टू 9 मिलियन इन 2003। सो यहाँ पर उसने एकदम से यानी लिख दिया कि 9 मिलियन रह गए। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है 2003 नहीं है, यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की हुई है, इट्स 2002, क्योंकि 2003 में तो वो 6 मिलियंस है। सो ये यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की हुई है। सो आपने इस तरह का ख्याल रखना है कि आपने फिगर को साथ रख के अपना जो आंसर है उसको आपने रीड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि पहले वो कांस्टेंट थे 13.2 पे, और अब जो है वो 2002 में जो है वो ग्राफ में एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड आया है और वो 9 मिलियन रह गए। While that of Met New York means now it's talking about blue bar graph dropped significantly by 50% from 12 million to 6 million. सो यहाँ पे वो 12 मिलियन था और फिर नेक्स्ट ईयर हमने जब देखा तो 6 मिलियन रह गया, मीन्स 50% ड्रॉप आ गया उसमें। एंड रिमेन्ड एट दिस लेवल टिल 2002, यानी वो कांस्टेंट रहा है इसमें। सो नाउ अब हमने बाकी बातें कहाँ करनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 में। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी पैराग्राफ 2। सो स्टार्ट करते हैं। हाउएवर देयर वाज ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड इन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ बोथ मेट मीन्स ब्लू बार ग्राफ एंड ईडो म्यूजियम्स मीन्स
पिंक बार ग्राफ फ्रॉम 2003 टू 2005। सो उसने अब क्या बताया है कि ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड रहा है, किसमें, ब्लू में भी और पिंक में भी। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे कम था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड ट्रेंड रहा है। कब से कब तक, 2003 से 2005 तक। The former number doubled and the later rised by more than 50%, मीन 50% से ज़्यादा उसमें rise आया, finishing at 14.5 and 40 millions respectively. In addition, there was significant increase of the number of visitors of National China, means green bar graph, ओवर द होल 6 year पीरियड। मीन्स यहाँ जब हमने ग्रीन बार ग्राफ की, वही जो उसने ओवरव्यू में बात की थी कि स्टार्टिंग में बहुत कम था लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ता बढ़ता एंड पे बढ़ता ही किया। तो यहाँ पे उसने वही बात की कि होल 6 year में उसमें हमने नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीमेंट देखा उसमें। द फिगर फिनिशेज एट ऑलमोस्ट 16 millions। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 16 millions के इक्वलेंट है। सो यहाँ पे आपके सारे जो है वो काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे उसने वैसे एक नंबर ऑफ वर्ड्स का काउंट भी दिया हुआ है, दैट्स 178 वर्ड्स। लेकिन ये खैर आप वर्ड्स काउंट करने नहीं बैठ सकते वहाँ, तो ये तो जस्ट एक सैम्पल आंसर था, तो उसने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये बात होगी हमारी कंप्लीट, और बार चार्ट से हमारा जो कंपैरिजन बनता था वो हमने कर लिया है। और हमने यहाँ पे उसको प्रॉपरली बता दिया है कि पहले ब्लू वाले में मीन्स न्यूयॉर्क वाले में जो है वो ज़्यादा था, फिर वो 50% ड्रॉप हो गया, 6 million पे आ गया, फिर वो कांस्टेंट रहा। 2002 में भी वो भी 6 million ही रहा। देन उसमें अपवर्ड ट्रेंड हमें रेस्ट ऑफ द 3 years में देखने में आया, जैसे कि हमें यहाँ फिगर से नज़र आ रहा है। और फिर उसने पिंक ग्राफ की भी यही बात की है कि वो पहले 2 साल जो है वो कांस्टेंट रहा था और वो एटलीस्ट 13.5 million था। उसके बाद उसमें ग्रेजुअल जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल आया, मींस इट्स नियरली 10 million या 9 million आप इसको लिखते हैं। और फिर जो है वो उसमें लास्ट 3 years में जो है वो ग्रेजुअली उसमें भी राइज देखा है। और अगर आप ग्रीन वाले की बात करें, जो चाइना का नेशनल म्यूजियम है, वो शुरू में बहुत कम उसमें विजिटर्स थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली लास्ट तक उसमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और लास्ट में कब तक आ गए हैं वो, नियरली अराउंड 16 million, या आप इसको 15 million भी लिख सकते हैं, 14.5। सो ये था हमारा बार ग्राफ। और इसमें हमने बताया है कि इसमें अपवर्ड ट्रेंड वगैरह, क्योंकि एक ट्रेंडी सा ग्राफ था कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और फिर एंड पे बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ विद ए ट्रेंड। और ये स्पेसिफिक उसकी कौन सी टाइप है, बार चार्ट्स। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसमें एक मिस्टेक भी थी जो मैंने पॉइंट आउट की है। सो आपने खासा ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरह की सैम्पल आंसर्स रीड करें तो आपने फिगर को साथ रख के उसको रीड करना है, वरना आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और आपको जो इसमें डिफ्रेंशिएट पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो था तो ग्राफ विद ए ट्रेंड का ही, लेकिन वो लाइन ग्राफ नहीं था बल्कि बार ग्राफ्स था। तो अब अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। अभी हमारा ग्राफ विद ए ट्रेंड में टेबल चार्ट्स जो है वो रहते हैं, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।